अच्छा, आज हम इधर से कंटिन्यू करते हैं डाटा टाइप। लास्ट टाइम हम कर रहे थे, तो इसके अंदर आपको जो है ना वो डिफरेंट डाटा टाइप्स है। आपने पहले लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, तो यू नो वेरी वेल। तो ओरेकल भी आपको, या जो जितने भी डीबीएमएस है वो आपको डिफरेंट टाइप्स का डाटा स्टोर करने के लिए आपको प्रोविजन देते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, तो इसमें जो है वो फ्लोट और इंटीजर, जिस तरह आपने सी प्लस प्लस पढ़ा उस तरह सेपरेट नहीं होता, न्यूमेरिक वैल्यू है। तो अगर आप उसकी इधर वैल्यू ये दे देंगे, एक ही वैल्यू देंगे, तो वो जो है वो आपकी इधर, ठीक है, तो वो आपकी एक ही होगी। और अगर आप उसमें दो देंगे तो ये आपकी फ्लोटिंग वैल्यूज हो जाएगी। फिर इसी तरह इंटीजर है, डेसिमल पॉइंट्स हैं, ये आपके हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये होता है करेक्टर। और करेक्टर विल बी यूज टू स्टोर ओनली द करेक्टर वैल्यूज, ठीक है। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि आपने उसमें स्पेशल करेक्टर यूज करने हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज यूज करनी है, लाइक जैसे एड्रेस है, या और इस तरह के जो है डिपार्टमेंट का नेम है, तो जिसमें आपको स्पेशल करेक्टर्स भी स्टोर करने पड़े, तो उसमें फिर आप करेक्टर में स्पेशल करेक्टर नहीं कर सकते, ये और ये इसका साइज। तो उसके लिए यूज होता है वर्चार। अच्छा, वर्चार जो उनसा है वो, और उसमें करेक्टर में फिर डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि करेक्टर में भी आप जो उनसा है वो अल्फाबेट्स न्यूमेरिक और स्पेशल वो स्टोर कर सकते हैं, और वर्चार जो उनसा है उसमें भी आप जो उनसा है वो स्टोर कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कि ये वेरिएबल लेंथ वेरिएबल है, साइज है, और ये जो है ये फिक्स साइज जो है वो है, ये और आप डीबीएमएस में यूज करेंगे। लाइक अगर आप एक आपका है नेम है, ठीक है ना, आप उसका जो है वो रख देते हैं करेक्टर, और साइज आप रख देते हैं 20। तो अब अगर आप उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं अली, तो अली जो है 3 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन वो मेमोरी में उसको एलोकेट करेगा 20 कैरेक्टर्स, क्योंकि वो आपने उसका साइज मैक्सिमम 20 रखा है, तो इसलिए इसको फिक्स साइज कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको वर्चार रखते हैं, तो इसको कहते हैं कि ये डायनामिक वेरिएबल है, डाटा टाइप है। तो अगर आप वर्चार रखते हैं, तो उसका अगर आप साइज रखेंगे 20, तो अब अगर उसमें आप वैल्यू स्टोर करते हैं एक, तो इट विल ओनली साइन अ सिंगल बाइट टू दैट वैल्यू, तो वो उसके हिसाब से करेगा। अगर आप उसमें स्टोर करते हैं अली, तो वो उसको 3 बाइट दे देगा। अगर आप उसको करते हैं अकबर, तो उसको 5 बाइट भी दे देगा। तो इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू, लेकिन आप मैक्सिमम उसको 20 जो है वो कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो ये उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो उसके बाद जी जो है वो ये आ गया डेट। ठीक है, तो डेट के अंदर जो है ना और एक इसमें डीबीएमएस जितने भी एसक्यूएल क्यूरी एनालाइजर्स होते हैं, उसमें डेट और टाइम जो है ना, दोज विल बी स्टोर्ड इन द डेट डाटा टाइप। तो उसका फॉर्मेट ये होता है कि आपके पास पहले ईयर आ गया, और फिर आपके पास आ गया मंथ, और एमएन, और फिर आपके पास आ गया डे, और फिर आपके पास आ गया आवर्स, और फिर आपके पास आ गया मिनट्स, और फिर आपके पास आ गया सेकंड्स। तो ये इसका कंप्लीट फॉर्मेट होता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपने हर दफ़ा ये सारी चीज़ें देनी है, लेकिन अगर आप किसी भी कॉलम की डाटा टाइप रखते हैं डेट, तो यू कैन स्टोर ऑल दीज़ वैल्यूज़ इन दैट। तो उसमें से फिर आप, वो आपके ऊपर है कि ये जब हम उसमें पढ़ेंगे कि कैसे इसको करते हैं, तो वो उसके ऊपर फिर हम देख लेंगे कि आप उसमें से सिर्फ ईयर स्टोर करना चाह रहे हैं, सिर्फ मंथ स्टोर करना चाहते हैं, ईयर और आवर्स स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है ना, आवर्स और मिनट स्टोर करना चाहते हैं। तो वो आप इस तरह फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशन से जो है वो उसमें स्टोर कर सकेंगे, बट द ऑल वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। तो ये इसकी डाटा टाइप्स आ गई। अच्छा, क्रिएटिंग टेबल स्ट्रक्चर है, तो ये तो हम यूज वन लाइन पर कॉलम एट्रीब्यूट, तो खैर ये हम कमांड्स पढ़ेंगे। इधर जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और जब आप टेबल क्रिएट करेंगे, अच्छा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इधर भी उसने डिफाइन की हुई है कि आप एसक्यूएल जो है ना, इट्स नॉट केस सेंसिटिव।
तो लेकिन ये है कि जो आपके यूज़र डिफाइंड नेम होंगे ना, उसमें ये केस सेंसिटिव है। अदरवाइज़ जैसे ये देखिए, अब सेलेक्ट की कमांड है, तो आपकी सेलेक्ट की कमांड जो है, आप उसको लिखें ऐसे और ऐसे लिखें, और एक आप कैपिटल लिख दें, एक स्मॉल लिख दें, एक फिर कैपिटल लिख दें, और ऐसे। तो इससे इट डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना वो आपको एरर देगा और ना ही इससे कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है? आप पूरी कमांड जो से आप क्यूरी है वो पूरी एक लाइन के ऊपर लिख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो केस सेंसिटिव नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि जो यूज़र डिफाइंड वर्ड्स होंगे ना, लाइक टेबल का नाम है, कॉलम का नाम है, वो अगर आपने कैपिटल लिखा है तो वो कैपिटल में लेगा, और अगर आपने एक स्मॉल में लिखा है तो वो जो है वो उसको डिफरेंटली लेगा। ठीक है? एक एक का आपने नाम रख दिया स्टूडेंट, वो कैपिटल में रख दिया, और एक का आपने नाम रख दिया स्मॉल में, तो वो दोनों डिफरेंट कंसिडर होंगे। तो इसलिए यूजर डिफाइंड जो है ना, उसके लिए ये केस सेंसिटिव है, अदरवाइज एसक्यूएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव। और इसको कैसे पता चलेगा कि आपकी ये जो कमांड है ये इधर खत्म हो गई है सेमीकोलन से, ठीक है, जिसको टर्मिनेशन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो अगर आप जो है वो सेमीकोलन, तो जिधर भी सेमीकोलन होगा इट मींस कि आपकी एक क्यूरी जो है वो खत्म हो गई है इधर। तो वो आप पूरी की पूरी क्यूरी जो है वो एक ही लाइन में लिख दें, और उसको आप 6 लाइनों में स्प्लिट कर दें, 3 में कर दें, तो इट विल नॉट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द क्यूरी। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वो कहते हैं यूज़ स्पेसेस टू लाइन अप द एट्रिब्यूट। तो ये जस्ट एक कह लें कि एक आपको टू इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको लिखने के लिए एक रूल्स, एक गाइडलाइंस दी हुई है। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप इनको जो है वो एज़ इट इज़ फॉलो भी करें। लेकिन ये है कि ये अच्छा है कि आप इनको फॉलो करें, उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको क्यूरी जब आप लिखेंगे आपको समझ आ जाएगी, और उसकी एग्ज़ीक्यूशन में पता चल जाएगा इसमें कितने क्लासेस यूज़ किए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी क्लास में, तो वो ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड होगा, और क्यूरी की एग्जीक्यूशन का भी आपको फिर क्लियरली पता चलता जाएगा कि उसमें आपने कौन-कौन से डिफरेंट क्लासेस यूज़ किए हैं। तो इसलिए यूज़ स्पेसेस टू लाइन अप एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंस्ट्रेंट्स, तो सबको जो है वो स्पेसेस दे के लाइन अप करें। टेबल एंड एट्रीब्यूट नेम्स कैन बी कैपिटलाइज्ड, तो उनको जो है ना वो स्मॉल और कैपिटल एक में ही लिखें। ये ना करें कि एक कैपिटल एक स्मॉल, क्योंकि बाद में जब आप क्यूरी में उसको एक्सेस करेंगे, तो अगर आपने उस वक़्त उसको आपको भूल गया जी कि आपने स्टूडेंट जो है वो स्मॉल में लिखा था कि एस कैपिटल और बाकी स्मॉल में लिखा था, तो वो फिर वो कहेगा टेबल नॉट फाउंड। तो वो आपको, क्योंकि उसके लिए वो यूजर डिफाइंड नेम है, तो वो केस सेंसिटिव है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। और अगर कोई वैल्यू कहीं एप्लीकेबल नहीं है या करंटली अवेलेबल नहीं है, तो उधर नल यूज करें इंस्टेड ऑफ जीरो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है? नॉट नल स्पेसिफिकेशन है तो आपने उसको यूज करना है, फिर यूनिक स्पेसिफिकेशन है वो कंस्ट्रेंट्स वो लगा लेते हैं। प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स कंटेन बोथ नॉट नल एंड यूनिक। लेकिन ये प्राइमरी की जब आप किसी की भी ऊपर लगाएंगे, तो जब हमने पढ़ा था, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कंस्ट्रेंट्स, नॉट नल एंड यूनिक। तो अगर आपको चाह रहे हैं कि आप प्राइमरी की डिफाइन ना करें ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, बाज दफा होता है आपका कंस्ट्रेंट होता है कि आप प्राइमरी की डिक्लेयर करना नहीं चाहते, तो उसका फिर अल्टरनेट ये होता है कि आप ये दो जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये किसी कॉलम के ऊपर अप्लाई कर दे, नॉट नल और यूनिक का, तो वो आपकी दैट विल बी इक्विवेलेंट टू प्राइमरी की। और अगर आप प्राइमरी की फॉरेन की करते हैं, तो ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, देन आरडीबीएमएस विल ऑटोमेटिकली इन्फोर्स द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फॉर द फॉरेन की। कमांड सीक्वेंस एंड विद सेमीकोलन, तो सेमीकोलन जो है वो आपका टर्मिनेशन ऑपरेटर होता है, और वो तमाम जो आपकी क्यूरीज हैं वो सेमीकोलन पे ही एंड करेंगे। तो कंस्ट्रेंट्स जो उनसे हैं वो ये 5 कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉट नल का कंस्ट्रेंट है, दैट विल इंश्योर दैट कॉलम डज नॉट एक्सेप्ट नल्स। तो अगर आप किसी कॉलम के ऊपर नॉट नल लगाते हैं, तो वो फिर नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। लाइक हम कहते हैं जी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, वो उनका एड्रेस जो उनसे है ना वो लाजमी होना चाहिए, तो हम उसके ऊपर नॉट नल का लगा दें, तो अगर वो कोई भी स्टूडेंट उसको ब्लैंक को छोड़ना चाहेगा, तो या उसमें नल स्टोर करने की कोशिश करेगा, तो वो वैल्यू उसको लेगा ही नहीं। ठीक है? वो उसको एरर दे देगा, रो को स्टोर ही नहीं करेगा।
इसी तरह यूनिक का कंस्ट्रेंट है, तो विल इंश्योर दैट ऑल वैल्यूज मस्ट बी यूनिक। अब देखें इसमें एक समझने की चीज़ है कि जब आप यूनिक कहते हैं तो उसमें नल विल नॉट बी इंक्लूड, बिकॉज नल इज नॉट अ वैल्यू। तो अगर आप एक कॉलम है उसके ऊपर आपने यूनिक का कंस्ट्रेंट लगा दिया, ठीक है, तो उसकी वो तमाम वैल्यूज यूनिक लेगा, कोई भी वैल्यू को डुप्लीकेट नहीं होने देगा। लेकिन नल वैल्यूज आप जितनी मर्जी उसमें स्टोर कर दें, आप स्टूडेंट आईडी के ऊपर एक यूनिक का कंस्ट्रेंट लगा दें तो वो हमेशा डिफरेंट वैल्यू लेगा। लेकिन आप उसमें नल जो सा वो 10 वैल्यू स्टोर कर दें वो भी स्टोर कर देगा। तो इसलिए प्राइमरी की विल बी द इक्वल टू नॉट नल एंड यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, ठीक है। तो अदरवाइज यूनिक में नॉट नल सॉरी नल वैल्यू स्टोर हो सकती है। ये उसमें डिफरेंट डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट आप लगा सकते हैं। अगर आप कोई भी एट्रीब्यूट है आप कहते हैं कि जब उसकी वैल्यू इंसर्ट हो, तो अगर यूजर उसकी वैल्यू इंसर्ट ना करे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ले ले, तो उसके लिए फिर आप डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। फिर चेक का कंस्ट्रेंट है कि वो वैल्यू जो है ना वो उनको चेक करे कि आप कौन सी वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं। जैसे उसकी एग्जांपल अगर हम लें कि आपके पास मार्क्स का कॉलम है, ठीक है, तो आप कहते हैं जी कि मार्क्स के अंदर सिर्फ 0 to 100 वैल्यूज आ सकती हैं, रेंज ऑफ वैल्यू, इसके अलावा कोई वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, क्योंकि मार्क्स 0 से 100 के दरमियान ही होंगे। तो यू कैन अप्लाई चेक कंस्ट्रेंट एंड यू कैन डिफाइन के द वैल्यूज कैन ओनली बी फ्रॉम 0 to 100। तो इस तरह ये कंस्ट्रेंट हो गया, इनको पढ़ेंगे। इंडेक्सेस जो सा है इनको भी हम खैर डिटेल में देखेंगे, अभी हम इनको नहीं कर रहे, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ही हमने कर लिया था, और इंसर्ट का सिंटेक्स है ये ये देखें, ये है सिलेक्ट। तो इधर से हम स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप करेंगे, आप क्यूरी डाटा रिट्रीव करेंगे, तो वी विल यूज सिलेक्ट कमांड, सिलेक्ट टू लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ टेबल, ठीक है। तो इधर आपके पास कोई कॉलम की लिस्ट ऑफ कॉलम्स भी आ सकते हैं, कोई फार्मूला भी आ सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी आ सकता है, और स्टैरिक भी आ सकता है। तो स्टैरिक इज अ वाइल्ड कैरेक्टर विच मींस ऑल कॉलम्स। अगर आप ऑल कॉलम शो करना चाहते हैं तो फिर आपको तमाम कॉलम्स के नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप सिंपल करेंगे ये स्टैरिक, ठीक है। तो ये सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल, तो टेबल का नाम और सेमीकोलन, तो वो आपको इट विल शो द ऑल रोज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कॉलम्स फ्रॉम दैट टेबल, तो वो आपको शो कर देगा। तो तो इसलिए ये जो उनसे सिलेक्ट का सिंटैक्स हो गया, ठीक है। अपडेट खैर अभी नहीं करते, रोल बैक भी नहीं करते। तो एक मिनट मुझे ना ये चाहिए, वेयर क्लास जो उनसे है ये रोज रिस्ट्रिक्शन के लिए यूज हो गया, जिस तरह हमने पहले रिस्ट्रिक्शन पढ़ा था। तो इस तरह जो उनसे ये क्यूरी दी हुई है, सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम बला बला फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर, ठीक है ना, और ये कंडीशन दी हुई है। तो कंडीशन जो है ना वो वैसी होगी कि लेफ्ट साइड पे आपके कोई कॉलम नेम आएगा। ये अब आपने याद रखना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट होते हैं ना, वो क्यूरी लिखते हैं तो वो वेयर और कॉलम नेम लिखते नहीं है। तो देखें कंडीशन की जो है ना वो अपना फॉर्मेट है। तो कंडीशन में आएगा हमेशा लेफ्ट साइड पे कोई कॉलम नेम आएगा, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर आएगा। हाँ, राइट साइड के ऊपर अब यू हैव ऑप्शन, आप कोई वैल्यू भी दे सकते हैं, कोई कोई दूसरा कॉलम भी दे सकते हैं, कोई आप फार्मूला भी दे सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं, और बल्कि कोई और क्यूरी भी दे सकते हैं जिसको कहते हैं सब क्यूरी, इनर क्यूरी। तो ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये सारी ऑप्शंस होती हैं वेयर कंडीशन में कंपैरिजन ऑपरेटर की राइट साइड के ऊपर। तो ये आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, एक सिंगल रो कंपैरिजन ऑपरेटर। तो बाद में हम मल्टी रो कंपैरिजन ऑपरेटर भी पढ़ेंगे। तो इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, और ये सारे जो उनसे हैं। तो अच्छा, ये जो ऑपरेटर्स हैं ना उनकी आप प्रेसिडेंस चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग द पेरेंथेसिस, ठीक है। तो अगर आप वो नहीं करते तो फिर वो जो है ना वो उनकी प्रेफरेंसेस होती हैं, जो जैसे मल्टीप्लिकेशन है, इसकी प्रेफरेंस फर्स्ट होती है, और प्लस माइनस की
जो सा वो सेकंड प्रेफरेंस होती है। तो अगर आप वो नहीं देते तो वो पहले मल्टीप्लिकेशन करेगा और उसके बाद प्लस और माइनस करेगा इस तरह। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ज़ाहिर है वो जो भी आपके पास हैं, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं इधर अरिथमेटिक प्लस माइनस पावर और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। हाँ, ये जो इम्पोर्टेंट है, ये स्पेशल ऑपरेटर्स बिटवीन का क्लास है, तो ये जैसे मैंने दिया था इसको हम अभी डिटेल में करते हैं। इज़ नल है, लाइक है, तो इसको हम करते इन है, एग्जिस्ट है, तो इसको हम जो है ना अभी कर लेते हैं। चलें ये इसका अभी ये हम टाइम टू टाइम करेंगे। इसको हम कर देते हैं हम एक और ओपन कर लेने दें। जी। देखें ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं बिटवीन बिटवीन टू वैल्यूज, ठीक है। इट विल यूज टू गिव द रेंज ऑफ वैल्यूज, ठीक है। लोअर एंड अपर लिमिट है, और दो लोअर एंड अपर लिमिट्स विल आल्सो बी इंक्लूड इन द कंपैरिजन। लाइक अगर आप कहते हैं 5 to 10, या आप कहते हैं जी कि 50 और 60 के दरमियान हो जिसके मार्क्स, वो स्टूडेंट्स की नाम दिखाए, तो आप कहेंगे सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन 50 and 60। तो इस तरह ये आपकी क्यूरी बन गई। तो अब उसमें जो 50 और 60 जिसके मार्क्स होंगे, दोज रोज विल आल्सो बी इंक्लूड इन द रिजल्ट, तो वो भी आपको डिस्प्ले होंगी, ठीक है। बोथ वैल्यूज जो है वो इंक्लूसिव होती हैं। और भी इन जो सा ऑपरेटर है दैट विल बी यूज्ड टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज की, ये इसके एग्जांपल साथ साथ करते जाते हैं। Select e-name salary from M where salary between 1000 1500। तो अब ये देखें ये स्टूडेंट सॉरी ये एम्प्लॉयज हैं, तो जिनकी वैल्यूज आ रही हैं। अब अगर किसी की सैलरी 1000 और 1500 भी होगी, ये जैसे ये 1500 है तो टर्नर की, ठीक है, तो वो भी एंड रिजल्ट में आ गया, इंक्लूसिव है। तो ये बिटवीन का फंक्शनल स्टाइल होता है, वर्किंग स्टाइल होता है। अच्छा, इन ऑपरेटर जिधर भी मोर देन वन वैल्यूज यू वांट टू कंपेयर, तो उसके लिए आप इन ऑपरेटर लगाते हैं। लाइक वेयर एम जी आर नंबर इज इक्वल टू, आप कहना चाह रहे हैं जी कि 3 आपके पास नंबर है, ठीक है, मोर देन 1 है, तो फिर आप इन लिस्ट ऑफ ऑपरेटर आप दे देंगे इन, तो उन तीनों में से जो जो आपके इसके इक्विवेलेंट मैच करेगी रोज, वो एंड रिजल्ट में आ जाएगी। तो ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज के लिए आ गया। फिर इसी तरह लाइक ऑपरेटर, तो लाइक ऑपरेटर को कहते हैं पैटर्न मैचिंग, कि जिधर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती लेकिन आप कोई पैटर्न देना चाहते हैं। तो ये देखें ये दिया हुआ है ना एस वेयर ई नेम लाइक एस, और ये फिर परसेंट साइन, तो इसको कहते हैं वाइल्ड कार्ड। परसेंट साइन का मतलब होता है 0 to any number of characters, तो वो 0 भी हो सकता है और एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स भी हो सकते हैं और एनी करेक्टर भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि वो तमाम एम्प्लॉइज जिनके नाम एस से स्टार्ट होते हैं लेकिन उसके बाद कोई भी करेक्टर आ जाए, ठीक है ना, वो शाहिद हो सकता है, शकूर हो सकता है, ठीक है, और शकील हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स, 0 to any number of करेक्टर्स, तो ये वाइल्ड कार्ड आप यूज कर सकते हैं। अब इस हाँ जी, एक एक इसमें यूज होता है अंडरस्कोर, तो अंडरस्कोर विल रिप्रेजेंट द सिंगल करेक्टर, तो ये सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये जैसे क्यूरी लिखी हुई है कि आप ऐसे एम्प्लॉइज का नाम डिस्प्ले करना चाहते हैं जिनके नाम का सेकंड लेटर ए है,
जिनके नाम का सेकंड लेटर जो सा वो ए है, उसके बाद कोई भी एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ सकते हैं, तो उसके लिए फिर आप अंडरस्कोर, तो अंडरस्कोर विल रिप्रेजेंट द सिंगल कैरेक्टर एंड परसेंट साइन विल रिप्रेजेंट द जीरो टू एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अब ये देखें, ये है वेयर एम जी आर इज नल, तो इज नल जो सा है ना, ये इसका रिजर्व वर्ड है, तो जिधर जिधर भी एम जी आर में नल वैल्यूज होंगी वो तमाम रोज आपको दिखा देगा। जैसे ये उसने एक रो जो सा ये किंग की दिखाई है, और क्योंकि किंग का कोई मैनेजर नहीं है। तो ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट। तो ये आप पहले भी आप लोगों ने किए होंगे कि रिटर्न ट्रू इफ बोथ कंपोनेंट कंडीशंस आर ट्रू, और का मतलब रिटर्न ट्रू इफ आइदर कंपोनेंट ट्रू, और नॉट का मतलब है कि इफ इट्स नॉट ट्रू, फॉल्स है। तो इस तरह आप मोर देन वन जो सा है वो कंडीशन दे सकते हैं बाय यूजिंग द और एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। वेयर सैलरी ग्रेटर देन दिस और जॉब इज इक्वल टू क्लर्क, तो वो तमाम क्लर्क जिनकी सैलरी 1100 से ज्यादा है वो उनकी लिस्ट डिस्प्ले कर देगा। अल्लाह। सिलेक्ट ई नेम जॉब फ्रॉम एम्प वेयर जॉब नॉट इन, ठीक है, तो नॉट भी उसका रिजर्व वर्ड है, तो आप जॉब इन भी लगा सकते हैं, नॉट इन भी, कि अदर देन क्लर्क मैनेजर एनालिस्ट वो तमाम का डाटा जो है वो शो कर देगा। तो यू कैन एक्सक्लूड और इंक्लूड बाय यूजिंग इन और नॉट इन। तो ये उसकी प्रेसिडेंस बताई हुई है। ऑल कंपैरिजन ऑपरेटर की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, प्रेसिडेंस होती है, नॉट की सेकंड होती है, एंड की थर्ड होती है, और फोर की थ्री होती है, विच कैन बी ओवरराइड बाय यूजिंग द पेरेंथेसिस, ठीक है। तो वो आप पेरेंथेसिस को यूज करते हुए उसको प्रेसिडेंस को ओवरराइड कर सकते हैं। अब ये देखें, ये है, तो अब अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ प्रेसिडेंस जो है वेयर जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन और जॉब इज इक्वल टू ये, तो इसमें आप देखेंगे एंड की प्रेफरेंस पहले है, तो वो पहले एंड को करेगा और उसके बाद नॉट को परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आप ये इस तरह, तो लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह पेरेंथेसिस में दे दें, ठीक है। तो ये पहले ये पेरेंथेसिस वाला परफॉर्म होगा, एंड फिर जो था वो ये वाला परफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह यू कैन ओवरराइड द पेरेंथेसिस। अब और जो है वो पहले परफॉर्म हो रहा है, और क्योंकि उसको आपने पेरेंथेसिस में दे दिया, ठीक है, और एंड जो है वो सेकंड उसके ऊपर चला गया। तो इस तरह यू कैन चेंज द प्रेसिडेंस बाय यूजिंग। तो आज इतना ही बहुत है, ये हमने स्पेशल कह लें कि कंपैरिजन ऑपरेटर कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, वेयर कर लिया, जिधर हम कंडीशन देते हैं। तो ये आज का हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं माई एसक्यूएल। तो अगर आप लोग माई एसक्यूएल को ऐसे तो लास्ट रह गए।